हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आरसीएम लायबिलिटीज़ एंड आईटीसी स्टेटमेंट, जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके अंदर अब रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपन ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह। तो अब वो कैसे डाल सकते हैं वो अपन आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आरसीएम का जो पहले परेशानी हो रही थी वो अब सारी परेशानी आरसीएम की सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि पहले क्या होता था कि अपन आरसीएम एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते थे या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते थे, तो उसका कोई स्टेटमेंट या रिकॉर्ड अपने पास नहीं रहता था। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे अभी आरसीएम की स्टेटमेंट अवेलेबल हो गई है हमारे पास। तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसके अंदर पूरा बताया है उन्होंने कि कैसे अपने को रिपोर्टिंग करनी है ओपनिंग बैलेंसेस की, और किस किस टाइप के बैलेंसेस अपने को डालने हैं, और ये कौन से पीरियड के लिए अपने को रिकन्सिलिएशन करना है। अगर आपको आरसीएम का लायबिलिटीज स्टेटमेंट चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हो सर्विस टैब में। लेजर के अंदर जाके आरसीएम लायबिलिटीज स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंसेस में अपन दो टाइप के बैलेंसेस डाल सकते हैं, एक होता है नेगेटिव बैलेंसेस और एक होगा पॉजिटिव बैलेंसेस। तो नेगेटिव बैलेंसेस कौन से होंगे? जब आपने एक्सेस आरसीएम आईटीसी क्लेम कर लिया हो और आपके पास आईटीसी पड़ी हो, जब क्लेम कर लिया हो आपने 3B के थ्रू। लेकिन अगर 3B के थ्रू आपने एक्सेस आईटीसी पे कर दी है आरसीएम की और उसका ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास पॉजिटिव में पड़ा है, तो वो आपको पॉजिटिव में शो करना है ओपनिंग बैलेंसेस में। लेकिन ऐसी कोई आईटीसी जो आरसीएम की आपके पास पड़ी है जिसको आपने रिक्लेम किया है, तो वो ओपनिंग बैलेंसेस में आपको नहीं डालनी है। फिर इसका रिकन्सिलिएशन जो टैक्स पीरियड रहेगा वो रहेगा क्वार्टरली मंथ वालों के लिए, वो रहेगा फर्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट होगा 24-25 के लिए, और जो मंथली फाइलर्स होंगे उनके लिए जुलाई 2024 का रिटर्न पीरियड रहेगा ओपनिंग बैलेंसेस कंसिडर करने के लिए। इसकी जो डेडलाइन रहेगी वो रहेगी 31 अक्टूबर। यानी कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस अपलोड करने हैं आरसीएम के, तो वो आपको अक्टूबर से पहले कर देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये रहेगा कि अगर आपको इसके अंदर अमेंडमेंट भी करना है, अगर आपने ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए हैं अक्टूबर तक में और उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हो। उसके बाद आपको अमेंडमेंट करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये फैसिलिटी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो बात करते हैं कि इसको लाने का मेन रीज़न क्या था। मेन रीज़न यही था कि जब अपन आरसीएम का पेमेंट करते थे तो उसके अंदर एक्सेस क्लेम हो जाता था या फिर एक्सेस पेमेंट हो जाता था, तो उसका अपने पास कोई स्टेटमेंट नहीं रहता था या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं रहता था कि अपन ने इतना पेमेंट कर दिया, किसके अगेंस्ट में किया, या फिर कितना पेमेंट का क्लेम कर लिया और किसके अगेंस्ट में क्लेम किया। तो अब जो स्टेटमेंट अवेलेबल हुआ है अपने पास, उसके थ्रू अपन कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी पोर्टल पे चेक करना है कि कहाँ से आप इसका क्लेम कर सकते हैं या ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हैं, तो आपको सर्विस टैब में लेजर में आके यहाँ पे आरसीएम लायबिलिटीज़ आईटीसी स्टेटमेंट मिलेगा, वो ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपको दो टैब मिलेंगे, जहाँ पे एक स्टेटमेंट का होगा टैब और दूसरा होगा ओपनिंग का टैब। तो स्टेटमेंट आपको इस पीरियड थ्रू मिलेगा, यानी कि जब से ये चालू हुआ है उस पीरियड से लेके अगर आपने कोई बैलेंसेस डाले हैं तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल है या नहीं है। फिर नेक्स्ट, आप अगर अपना ओपनिंग बैलेंसेस अभी रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस सेकंड टैब में कर सकते हो, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एज ए पॉजिटिव और एज ए नेगेटिव दोनों ही अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। आपको रिकन्सिलिएशन करना होगा उसके लिए पहले, और फिर उसके बाद डाल सकते हो। ये नोट नीचे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको अपना पूरा बैलेंसेस यहाँ पे अपलोड करने हैं और यहाँ पे वेरिफिकेशन करके आप सबमिट कर सकते हो। Thank you so much. If you found this video helpful, hit the like button and subscribe the channel.